हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं द स्ट्रीट लाइन पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी होस्ट वंदिता। जम्मू बदल रहा है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक दिन पहले एक मीटिंग होती है जहां पे सभी बड़े ऑफिसर्स आते हैं और उस मीटिंग में जो भी पॉइंट्स रखे जाते हैं उस पॉइंट्स को समझा जाता है और उनकी इम्प्लीमेंटेशन अगले ही दिन जो है वो शुरू हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है जीएमसी में। अभी 1-2 दिन पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जीएमसी के मेयर, डिप्यूटी मेयर और उनकी टीम के साथ मीटिंग करी थी, जिसके चलते बड़े बड़े फैसले लिए गए। जम्मू में अम्यूज़मेंट पार्क और वाटर पार्क बनाने की बात भी कही, लेकिन उससे पहले लोगों की प्रॉब्लम्स जो थी, बारिशों के कारण लोगों को जो सब भी प्रॉब्लम महसूस करने को पड़ रही थी, बर्दाश्त करने को पड़ रही थी, उन प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जानी चाहिए, ऐसा कहा गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा। और ये भी कहा गया था कि ड्रेनेज सिस्टम पे अगर कोई स्पेशल फंड भी लगता है तो वो भी शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम का सुधरना बहुत ज़रूरी है लोगों की बाकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इसी के चलते जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर प्रमोद कपाही ने भगवती नगर के वार्ड नंबर 14 में ड्रेन का काम शुरू भी कर दिया है। उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है, जितना भी उस काम में जितना भी पैसा लगेगा उसका एस्टिमेशन भी वो दे चुके हैं। और यही बात करने पर उन्होंने बताया कि ये ड्रेनेज का काम बहुत देर से रुका हुआ था, जिसके कारण लोगों को परेशानियां हो रही थी। तो इसी के चलते जल्दी से जल्दी हम लोग डिफरेंट जम्मू सिटी में डिफरेंट जगहों में इस तरह के काम जो हैं वो जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों को भी रिक्वेस्ट करी, वहाँ के रहने वाले लोगों को, कि जीएमसी का साथ दें और किसी भी तरह का अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक है तो उसे अवॉइड करें। रूटीन कामों में अपने पॉलीथीन को थोड़ा सा कम कर दें। अगर आप यूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं उसे अवॉइड किया जा सकता है। प्लास्टिक आपकी ज़िंदगियों में घुस चुका है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम उसे थोड़ा सा अवॉइड करें, कम कर दें उसका यूसेज, तो जीएमसी को तो मदद मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हम इससे नेचर को भी बचा सकेंगे। आशा यही है इस खबर से कि इस तरह की रफ्तार जो पकड़ी है सरकारी डिपार्टमेंट्स ने काम करने की, यही रफ्तार वो बनाए रखे। ऐसा ना हो कि जम्मू सिटी में सिर्फ एक ही नाली का काम हो और बाकी की नालियों का काम रह जाए वहीं का वहीं। ये सब चीज़ें जो हैं ये चलती रहनी चाहिए, तभी अच्छा लगता है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। कल पावर डिपार्टमेंट के 35 पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी इनॉग्रेशन हुई, और ये भी बताया गया कि जम्मू डिवीज़न की ओवरऑल जो कैपेसिटी है उसे भी बढ़ा दिया गया है। अब 367 मेगावोल्ट एम्पेयर हो चुकी है। और साथ ही साथ इस ओकेजन पे बाकी की जो ई सर्विसेज हैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, उन्हें भी लॉन्च किया गया। उन ई सर्विसेज में अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उनमें न्यू प्रोविजन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर गेटिंग अ न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑनलाइन मोड से। आप अब ये अगर आपको नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए तो आप ऑनलाइन मोड से ये कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन बिल पेमेंट करना है, ऑनलाइन कंप्लेन रिड्रेसल करना है, या आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी डिपॉजिट का कैलकुलेशन करना है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो अब आप कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी आपको ऑनलाइन मोड से हो जाएगा, ऐसा कहना है पावर डिपार्टमेंट का इन प्रोजेक्ट्स को, इन नई चीज़ों को लॉन्च, ई सर्विसेज को लॉन्च करने के बाद। अब देखना तो ये है कि 35 नए प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन तो हो चुका है, इनका काम कितनी जल्दी होता है, और ये जो ई सर्विसेज क्रिएट की गई हैं, लॉन्च की गई हैं, इनका फ़ायदा आम लोगों को कितना होता है। अक्सर तो ये देखा जाता है कि जो चीज़ें बनाई गई हैं लोगों के लिए, उसका बनाई तो बहुत शिद्दत से जाती हैं, लेकिन लोगों तक उसका इस्तेमाल, लोगों तक उसका फ़ायदा जो है वो पहुंचते हुए बहुत समय लग जाता है। अब ऑनलाइन मोड तो कर दिया है, कंप्लेन ऑनलाइन आप अपनी दर्ज कर सकते हैं, जिसका जवाब भी आपको मिल जाएगा और उसका निवारण भी जल्दी से जल्दी होगा। लेकिन एक सवाल है, जितने घंटों के लिए जम्मू में पावर कट्स लग जाते हैं, अगर कभी लगे तो उतनी देर में ना मोबाइल फ़ोन चार्ज होते हैं, ना कोई और गैजेट। तो ये
ऑनलाइन कंप्लेन कोई डालेगा तो डालेगा कैसे? कल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर द्वारा एक स्पेशल कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव कंडक्ट की गई। कश्मीर प्रेस क्लब में ये जो ड्राइव थी वो कंडक्ट की गई। अब आप समझ ही चुके होंगे कि अगर कश्मीर प्रेस क्लब में ये ड्राइव हुई है तो कौन लोगों के लिए थी? ये जर्नलिस्ट के लिए थी। और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से जब बात करी तो उन्होंने ये बताया कि इस इनिशिएटिव को लेके जहां उन्हें लगा कि स्पेशल ड्राइव होनी चाहिए एक जर्नलिस्ट के लिए, तो उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट जो हैं वो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो लोग भी सेफ़ रहें, सिक्योर रहें। और ये भी रिक्वेस्ट की सभी जर्नलिस्ट से कि वो लोगों के बीच में खुद तो वैक्सीन लगवाएं लेकिन लोगों के बीच में भी लोगों को इनकरेज करें, ये मैसेज फैलाएं कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी है। जर्नलिस्ट फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। डायरेक्टर साहब, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स का ख्याल आपको बहुत देर के बाद नहीं आया? चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नया है जम्मू कश्मीर में।